हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है चैप्टर वाइज, और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है, जिसमें बंधु प्रॉपर्टीज भी पढ़े, टाइप 1 का सवाल अभी पढ़ रहे हैं। और आज भी जो होगा टाइप 1 का सवाल ही होंगे, विस्तार से पढ़ेंगे बंधु, एक एक सवाल पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाए बंधु, एक भी सवाल आपका ना छूटे। तो चलिए बंधु, जो भाई बंधु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें बंधु। तो कहा भी गया है, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए बंधु, आज हम लोग जो दूरी तय करेंगे वो परसेंटेज का करेंगे, उसके बाद सारे सवालों को हल कर लेंगे। तो चलते बंधु, देखते हैं आज का जो सवाल रखने वाले हैं वह किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आपका टाइप 1 ही चल रहा है, जैसे कि हम बताए अभी बंधु। और आपका पिछले क्लास में 10 सवाल हुआ था, और यहाँ पे जो आज का सवाल शुरू होगा बंधु, 11वें नंबर सवाल से शुरू करेंगे। और सवाल का ये सीरियल रहेंगे बंधु। जो सवाल में आपको प्रॉब्लम होगा वो हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे, फिर पुनः हम उसको डाल सके वीडियो बंधु। इसलिए सारे का सारे सवाल में क्या रहेंगे, नंबर रहेंगे। जितने सवाल परसेंटेज का होगा बंधु, सारे का सारे नंबर रहेंगे, सारे के सारे में टाइप लिखा हुआ रहेगा बंधु। तो देखिए सवाल है, यदि ए का 8% बराबर बी का 4%, तो ए का 20% है। यानी यहाँ से बंधु हम ए का मान निकालेंगे, उसके बाद ए का जो है उसका 20% निकालेंगे, तभी जाकर के हमारे यहाँ 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। तो बंधु सवाल देखिए बहुत ही सुंदर है। ए का मतलब गुना 8%, 8/100 लिख सकते हैं बंधु, बराबर बी का मतलब गुना 4%, 4/, क्या लिख दे 100, 100 बंधु कैंसिल, ऐसे भी परसेंट परसेंट आपका क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको कटा सकते हैं बंधु, 4 दूनी 8, यानी 2a बराबर b। और यहाँ पे जो कह रहा है बंधु a का 20%, तो हमें a का मान निकालना होगा। तो a बराबर क्या हो जाएंगे, b/2 हो जाएंगे। अब बंधु आपके जो प्रश्न में कह रहा है उसका आंसर निकालेंगे। ए का कितना परसेंट, 20%। तो ए की जगह बंधु क्या रखेंगे, b/2 रखेंगे, का मतलब गुना 20%। यहाँ देख रहे हैं बंधु सारे का सारे ऑप्शन में परसेंट है, इसलिए इसको परसेंट में ही रहने दीजिए। इसको कटा देंगे बंधु, 10 दूनी 20, तो b गुना 10%। तो इसको बंधु का गुना को हम का में कन्वर्ट कर सकते हैं, b का 10%। और b का जो 10% है बंधु, आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलते हैं, जो अगला प्रश्न होगा वो 12वां किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है, बहुत ही सुंदर है। हमने बोले बंधु विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक सवाल पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिसको बंधु यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई अच्छा साफ साफ ना आए तो हमें कमेंट करिए कि सर नहीं देख पा रहे, तो हम और अच्छा से इसको लिख पाएंगे बंधु। और हमें बात कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड बहुत जल्द ले लेंगे। तो कहता है बंधु सवाल क्या, यदि x का 90% बराबर y का 30% था, y बराबर x का p%, तो p का मान क्या होगा। तो देखिए बंधु x का मतलब गुना 90%, 90/100 बराबर y का 30%, 30 बंधु 100 का तथा, तो यानी अलग है बंधु। y बराबर x का मतलब गुना p/100%, 100 लगा दी का, तब p का मान क्या है, तो p का मान निकाल लेंगे बंधु जब y और x का मान आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा 100 100 कैंसिल, 30 या 90 बंधु क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3x। अब बराबर y, अब बंधु y गुना इधर एक छुपा हुआ रहता है, हम इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो y बराबर 3x से भी रख सकते हैं। यहाँ पे बंधु रख देंगे y बराबर 3x, x कट जाएगा, p का मान हो जाएंगे 300 निकल जाएंगे। अन्यथा बंधु इधर का अनुपात आप इधर भी कर सकते हैं, इधर का अनुपात इधर भी कर सकते हैं। तो x अनुपात y क्या हो जाएंगे बंधु, x का मान 1 हो जाएगा, y का 3 हो जाएगा। आपको पता है बंधु इधर का अनुपात इधर होता है, इधर का अनुपात इधर होता है, क्योंकि गुना में उसका अनुपात नहीं होता, तो बराबर की इस पार इनका, बराबर की उस पार इनका। तो y बराबर यहाँ बंधु 3, x का मान कितना 1 रख दिए, p का मान चाहिए, p/100 कर दिए, p का मान निकालेंगे बंधु, ये दोनों गुना हो जाएंगे, तो p बराबर क्या हो जाएंगे 300 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन पहला नंबर में है। क्लियर है बंधु। अगर आप रेशियो में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ऐसे डायरेक्टली बनाएंगे तो बंधु कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे कटाए तो y बराबर क्या आया था 3x आया था। और बंधु यहाँ पे मान रखते y बराबर x का p/, कितना 100 रखते। एकदम समझिए बंधु, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से ही चलेंगे, बहुत तरीका। यहाँ 3x रख देंगे, x गुना p/, क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे बंधु, x कैंसिल, p का मान निकालेंगे 100 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 300 हो जाएंगे।
क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलते हैं इनका आगे वाला जो प्रश्न होगा वो 13वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं बंधु। चलिए बंधु 13वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए सवाल क्या है, अगर a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% है। तो बंधु यहाँ पे जो आपका मांग रहा है कि b का z% है क्या है, जो कि ऑप्शन आपके क्या है, 4 है, 4 में से कोई एक आंसर होगा। तो बंधु b का z% यानी b का मान आपको निकालना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है बंधु, आप भाषा को समझ चुके हैं। तो देखिए सवाल कैसे आप इसको बनाएंगे, a का x%, a का मतलब गुना x बटे 100, b के y%, b के मतलब गुना y%, y बटे 100 कहता है के बराबर है, दोनों बराबर कर दिए बंधु, 100 100 कैंसिल किया। b का z% मांग रहा है इसलिए निश्चित हम b का मान निकालेंगे। तो बंधु ax बराबर क्या हो जाएंगे, by हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे बंधु b बराबर ax बटे y लेंगे। क्लियर है, क्योंकि b का हमको चाहिए z%, b का मान हमें निकालना है। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा क्या है, b का मतलब गुना z%, और यहाँ जितने भी देख रहे हैं बंधु परसेंट में, इसलिए परसेंट में ही रहने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। b का मान क्या बंधु, ax बटे y, तो यहाँ पे रखिए ax बटे y गुना z%। क्लियर है बंधु, इनको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे ax z% बटे y हो जाएंगे। तो बंधु देखिएगा इस तरह के ऑप्शन कहीं आपको मिल रहा है, मिल रहा है बिल्कुल बंधु, लेकिन यहाँ पे क्या है, का लिया गया है, यानी का प्रयोग किया है, यानी a के बाद गुना है तो हम का प्रयोग कर सकते हैं बंधु। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a का xz a का बंधु क्या लिखेंगे, xz बटे y%। तो बंधु हम इसको हम कन्वर्ट कर दिए का में, तो a का xz बटे y% कहाँ पे ऑप्शन है बंधु, तीसरा नंबर पे है। क्लियर है, जो कि आपका आंसर हो चुका है। आप सब बंधु बिल्कुल समझ गए। तो चलते हैं इनसे आगे जो प्रश्न होगा वो 14वां नंबर प्रश्न होगा बंधु। तो आपका 14 नंबर प्रश्न बंधु ये रहा, ध्यान दीजिएगा, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। तो बंधु आपका ये जो सवाल है आपके पास ऑप्शन 4 है, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो इसको कन्वर्ट आप कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, y का मतलब गुना बंधु आपका x% x बटे 100 प्लस x का मतलब गुना y% y बटे कितना बंधु 100। अब देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं बंधु x y बटे 100 प्लस x y बटे 100। तो देखिए नीचे 100 का 100 एलसीएम x y अब प्लस एक्स वाई होगा बंधु, तो हो जाएंगे 2xy बटे 100। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे परसेंटेज में अगर ये 100 को अगर हम हटाएंगे परसेंटेज में बदलेंगे तो बंधु 100 से गुना करते तो 100 कट जाएगा, परसेंटेज में आ जाएंगे। तो बंधु इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 2 का xy%, ये भी तो बंधु लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं xy का 2%। क्लियर है बंधु, कहीं को दिक्कत, देखिएगा 2 का xy%, ये 100 हटाएंगे तो परसेंट आएगा बंधु, या हम xy पहले लिखेंगे xy का 2%, यानी ये भी लिखेंगे ये भी लिखेंगे। तो बंधु देखिए आपका जो आंसर है वो चौथा नंबर में क्या है, xy का 2%, xy का 2%। क्लियर है बंधु, ये भी ऑप्शन देता है, ये भी आंसर होता है, ये भी होगा, क्योंकि आगे पीछे लिखा गया बंधु। क्लियर है, किसी प्रकार से किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिस भाई बंधु को दिक्कत होंगे हमारे पास जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो तत्काल बंधु चलेंगे अगला प्रश्न जो होगा 15वां नंबर। क्लियर है बंधु, आपका जो 15वां प्रश्न है बंधु देखिए किस प्रकार से है, यदि 240 का 5/1/2 गुना x के 150% के बराबर है तो x का मान है। हल करेंगे इनको, 240 का मतलब गुना 5/1/2, तो 5 दूनी 10, 1 11/2 गुना x के, देखिएगा x के मतलब गुना 50, 150% के बराबर है। 150% का अर्थ है बंधु 150/100 के बराबर है, रख दिए। देखिएगा फिर से समझिएगा बंधु, 240 का इतना गुना 240 का इतना गुना, यानी 5/1/2 को 11/2 गुना x के मतलब गुना x लिखे बंधु, के मतलब गुना 150% के क्या है, बराबर है। एकदम लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु हमको x का मान चाहिए, तो इनको आप हल कर सकते हैं आसानी से। देखिएगा बंधु यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 2 नीचे कैंसिल, इसको घटाएंगे 8 तिया 24, तो बंधु 11 88, 880 बराबर x, यानी x का जो मान होगा वो 880 होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे बंधु तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, तो चलते हैं बंधु अगला जो प्रश्न होगा वो 16वां नंबर प्रश्न होगा।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 16वां नंबर ये प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से बंधु, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान है। बहुत ही साधारण प्रश्न है बंधु, आप हल कर सकते हैं। 25/2 का मतलब गुना x% x/100 150 यानी 150 के बराबर है। अब बंधु इसको आप हल कर सकते हैं। 25 छके कितना हो गया बंधु 150 यानी कि 6 दूनी 12 x बराबर हो जाएंगे बंधु 1200, क्योंकि हमने क्या कर दिए क्रॉस गुना कर दिए। और देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है बंधु दूसरा नंबर में है। क्लियर है? तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न होगा वो 17वां नंबर प्रश्न होगा। आपका 17वां नंबर प्रश्न है बंधु, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो सबसे पहले बंधु देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो आखिर वो संख्या क्या है, वो संख्या को हम ज्ञात कर लेंगे, तब जाकर के उसी संख्या का 120% भी हम क्या कर लेंगे बंधु, ज्ञात कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए बंधु कोई संख्या XYZ कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिए, किसी संख्या का मतलब गुना। देखिए कोई भी संख्या में x माने का मतलब गुना डाले 20% ने 20/100 कहता 120 हो यानी 120 के बराबर है। क्लियर है बंधु? अब देखिए इसको हल कर लेंगे बंधु तो क्या हो जाएंगे 6 बार में कट जाएंगे 20 26 से x बराबर कितना हो गया बंधु 600 हो गया। अब जाकर के इसी संख्या का कह रहा है यानी उसी संख्या का 120% होगा। तो बंधु 600 का 120% निकालेंगे 120 बटे कितना 100 कैंसिल 12 6 72 यानी 720। तो आपका जो आंसर होगा बंधु क्या होगा, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 720 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु? आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं जो अगला प्रश्न होगा वो आपका होगा 18वां नंबर प्रश्न। तो चलिए बंधु आपका जो 18वां प्रश्न है वो प्रश्न है किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो बंधु उसी प्रकार से सवाल है जिस प्रकार आप पिछला प्रश्न को हल किए। तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे, उसके बाद उस संख्या का 25% निकाल लेंगे। तो बंधु कह रहा है किसी संख्या का, तो कोई भी संख्या आप क्या मान सकते हैं x के मतलब गुना x के 2/9 फिर गुना 3/7 फिर का 1/3 अगर कितना है बंधु 16 यानी बराबर 16 कर दिए। अब बंधु संख्या निकल जाएंगे यानी x का मान निकलेगा तो संख्या निकल जाएंगे। कटा सकते हैं बंधु 3 3 कैंसिल हो गया 8 दूनी 16। अब बंधु लिखेंगे x बराबर 9 सत्ती 63 गुना 8। बंधु इतना गुना करने के चक्कर में नहीं रहना है क्योंकि कट जाएंगे, क्योंकि उसका आगे हमको निकालना भी है तो 25%। तो इसी का बंधु हमको क्या चाहिए 25% चाहिए। तो 25 बटे कितना 100 गुना करने में टाइम कर सकते हैं खपत, उसे कोई दिक्कत नहीं बंधु। 25 चौके 100 4 दूनी 8 और 63 दूना 126। तो बंधु आपका जो ऑप्शन है 126 कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। तो आपका आंसर हो गया बंधु। चलेंगे अब क्या कौन सा प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न जो होगा आपका अगला प्रश्न होगा। आपका बंधु 19वां नंबर प्रश्न बहुत ही इजी है। देखिए क्या है 36 का 8% की संख्या का 72% है। तो 36 का मतलब गुना 8% 8/100 किस संख्या का बंधु, कोई संख्या x का 72% है 72 बटे कितना 100। तो यहाँ बराबर हो जाएंगे बंधु, क्योंकि कह रहा है 36 का 8% किस संख्या का 72% यानी जो यहाँ मान होगा वो इस मान के क्या बंधु बराबर कर दे। क्लियर है? अब देखिए बंधु हल कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 36 दूना 72 100 नीचे कैंसिल 4 दूनी 8 यानी x का मान क्या हो जाएंगे बंधु 4 हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन 1 नंबर में दिया गया है। क्लियर है बंधु? तो अगला जो प्रश्न होगा वो आपका 20वां नंबर प्रश्न होगा। चलते हैं बंधु 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो आपका प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न है, यदि 2m के 2m% का मान 1 हो तो m का मान होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न बंधु। 2m के मतलब गुना आप सब जान चुके हैं 2m% 2m/100 का मान क्या है 1 है। तो m का मान निकालना है बंधु। तो हम देखिए यहाँ पे कटा देंगे 2 दूनी 4 से कटाएंगे बंधु, 2 दूनी 4 से कटाएंगे 100 को क्या होगा 25 होगा। तो m² बटे कितना 25 बराबर कितना 1। तो m² बराबर 25 हो जाएंगे बंधु, और इसको m बराबर निकालेंगे तो उस पार जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 25, यानी जो मान निकलेगा बंधु क्या होगा 5 होगा, जो कि पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर बंधु? समझ गए? 2m का 2m% यानी कि परसेंट का मतलब 100 आप जान चुके हैं बराबर 1। अब कटाए बंधु 2 दूनी 4 से कटा देंगे 100 को 25 चौके 100
तो 25 गुना 1 बराबर 25, m स्क्वायर बराबर 25, m बराबर कितना होगा 5 होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या है 21वां नंबर प्रश्न है। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु आपका जो 21वां नंबर प्रश्न है 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% के बीच अंतर है, यानी कितना अंतर है इसको ज्ञात करना है। तो बंधु देखिए सवाल क्या है 600 का मतलब गुना 5/6 एवं 600 रुपया का 600 का 5/6% है, तो नीचे बंधु 100 आ जाएगा। अंतर तो अंतर यानी बीच में माइनस का लगा देंगे चिन्ह बंधु। अब देखिएगा इसको कटाएंगे तो 6 बार में कटाएंगे 100, यानी इधर हो जाएंगे बंधु 500। इसको कटाएंगे बंधु 600 कैंसिल हो जाएंगे 5, तो 500 में 5 चला जाएगा बंधु, तो कितना हो जाएंगे 495 का अंतर हो जाएंगे, जो कि आपके स्क्रीन यानी ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं बंधु इसका अगला जो प्रश्न होगा वो 22वां नंबर प्रश्न होगा। जी बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 22वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का मान क्या होगा। तो बंधु इसको हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 500 का मतलब गुना x% x/100 बराबर 300 का मतलब गुना y/100 यानी y% है, तथा यानी दूसरा कंडीशन है बंधु 200 का y% y/100 का मतलब फिर गुना x/100 बराबर कितना बंधु 60। अब बंधु यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल, 00 इसका भी कैंसिल, तो यहाँ हो गया 5x बराबर 3y, और यहाँ बंधु इसको कटा दिए तो 2 बार में ये कट गया। क्लियर है बंधु। अब इसको आप कटा सकते हैं, और बंधु यहाँ पे क्या है 2 से कटा देंगे तो यहाँ 50 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे क्या xy बराबर 60 गुना कितना 50 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। यहाँ आप इसको इतना हल कर लिए बंधु, यहाँ पे आपका इतना मान आ गया। क्या रहा है x का मान क्या होगा। x का मान निकालने के लिए बंधु हमको y का मान रखना पड़ेगा, तभी तो x के टर्म में आएंगे। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं बंधु, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकालिए। तो यहाँ रखते हैं बंधु, तो y बराबर क्या हो जाएंगे 5x/3। क्लियर है। ये बंधु हमने y का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो कैसे इसको हल करेंगे बंधु, x गुना y का मान जो है कितना है 5x/3 है, रख दिए बंधु। यहाँ पे आप क्या करेंगे 60 गुने 50। क्लियर है। कटा देंगे बंधु, कट जाएंगे 10 बार में 10×5 = 50। अब देखिए बंधु आप यहाँ लिखेंगे x गुना एक स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएंगे 3 गुने 60 गुने कितने बंधु 10, तो x बराबर अंडर रूट कर देंगे। गुना करके भी बंधु आप देख सकते हैं, या तो पेयर करके भी लगा सकते हैं बंधु। 3 इसको गुना करेंगे बंधु 10 गुना कितना हो जाएंगे 6 10 60, फिर गुना यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10। अब इसको और तोड़ सकते हैं, जैसे आपको हल करना है 3 गुने 10 रहने दीजिए बंधु, 10 10 का पेयर लग रहा है 6 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 2, और फिर यहाँ पे 10 रहने दीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये 3 के पेयर से 1 3 बाहर हो जाएंगे बंधु, 10 10 के पेयर से 1 10 बाहर हो जाएंगे, अंडर रूट 2 रह जाएंगे, यानी कि 10 या 30 रूट क्या हो जाएंगे बंधु 2 हो जाएंगे x का मान। क्लियर है। तो जब देख रहे हैं बंधु आपका जो आंसर है कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे है। जैसे आप चाहेंगे बंधु इसको हल कर सकते हैं। क्लियर है बंधु। तो आपका जो है टाइप 1 में टोटल बंधु 22 सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थे। तो इस तरह के भी प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम में, और जो जितना भी प्रश्न है बंधु सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो है टाइप 1 में 22 सवाल आपका बंधु कंप्लीट हुआ। अगला जो क्लास होगा बंधु वो आपका टाइप 2 का होगा, इसलिए बंधु आप सब लगातार बने रहिए, सारे का सारे सवाल पढ़ लेंगे, एक एक सवाल पढ़ लेंगे, कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर वाइज स्टार्ट हुआ है, इसीलिए बंधु चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एकदम हौसले के साथ पढ़ेंगे, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई आशाएं के साथ पढ़ेंगे, और आप एक दिन जरूर बंधु सक्सेस करेंगे। इसलिए जितने भी भाई बंधु हमारे प्यारे प्यारे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उन भाइयों बहनों को भी लाभ मिल सके जो अभी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो बंधु सारे का सारे आप शेयर करते रहिए वीडियो को, और हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जल्द से जल्द नौकरी को प्राप्त करिए। जय हिंद।